डॉक्टर का नॉलेज भी उतना ही है न्यूट्रिशन पे जितना ये हमारे कैमरे वाले जो साहब है। ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे। ही वाज सेलिंग ब्रेकफास्ट सीरियल्स कैलॉग। ये उस बंदे ने ये मशहूर किया। अपने आबा अजदाद को देखो, गारों में रहते थे। गारों में जब निकल के काम करने के जाते थे, क्या वो पराठे खा के जाते थे? नेवर। हमारा शुगर माफिया पता क्या कहता है, दिन में आप 6 खाने खाएं, थोड़े थोड़े खाते रहें, थोड़े थोड़े खाते रहें। सर ये भेड़ बकरियों का कल्चर हो सकता है, इंसानों का कल्चर ही नहीं है। जब भी आप खाते रहते हो, खाने से शुगर बनी तो आपके इंसुलिन लेवल ऊपर है। सर वो उनको नीचे आने का मौका ही नहीं मिलता। अब जरा अंदाजा लगाएं कि अगर मैंने मेरा वजन 70 किलो हो, मैंने 54 ग्राम प्रोटीन खानी हो, एक अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन, 6 ग्राम। ओए 6 ग्राम प्रोटीन। अगर मैं 3 अंडे खाऊंगा तो मेरी 18 ग्राम प्रोटीन मेरी नाश्ते में बनती है, और 18 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी सारे दिन की प्रोटीन बननी है। दोपहर को भी मुझे प्रोटीन खानी पड़ेगी, मुझे रात को भी प्रोटीन खानी होगी। एक बंदा जो पाकिस्तानी है शोरबे में रोटी डबो डबो के खा रहा, प्रोटीन कितों आंदी थोनू भाई? फिर कहते हो कि शुगर हो गई है, फिर कहते हो फैटी लिवर हो गया। प्रोटीन तो आप खा ही नहीं रहे। कुछ को मिलती नहीं है, कुछ को पता नहीं है। ठीक है, हम समझते दालों वाली प्रोटीन ए ग्रेड, दालों वाली प्रोटीन में ज्यादा कार्ब्स होते हैं, प्रोटीन का पार्ट इस्तेमाल भी नहीं हो रहा होता। हाँ, बेर मिनिमम होती है वो। जब तक सर ये पाकिस्तानी कौम को ये एक तो फाइनेंशियल लिटरेसी होती है ना, एक हेल्थ लिटरेसी पे मैं जो काम कर रहा हूँ, ठीक है, ना हमारे यहाँ फाइनेंशियल लिटरेसी है, ना हमारे यहाँ हेल्थ लिटरेसी है। हमारे यहाँ पूरे सिलेबस में ऐसे ऐसे नुकात पढ़ा दिए गए हमें कि पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस पढ़ा दी, हमें नजरियाती सरहदें पढ़ा दी। नहीं पढ़ाया तो हमें ये नहीं पढ़ाया कार्बोहाइड्रेट्स क्या चीज़ होते हैं, प्रोटीन कितनी ज़रूरी है, और हेल्दी फैट्स कौन से होते हैं, शुगर कैसे हो सकती है, कैसे नहीं हो सकती है, ठीक है, बीमारियों से कैसे बचना, किसी बंदे को नहीं पता। डॉक्टरों की बात अगर मैं करूं, सर डॉक्टरों को आपने देखते होंगे वीडियो, डॉक्टर की कोई फ्रूट पे वीडियो बना रहा है, कोई सौंफ पे बना रहा है, कोई अजवाइन पे बना रहा है। इनकी पूरे MBBS में एक सब्जेक्ट न्यूट्रिशन पे नहीं होता, और अब आगे वीडियोस बना रहे हैं। FCPS में सर ये 4 साल की इनकी ट्रेनिंग होती है। पार्ट 1 पहले करते हैं, एग्जाम देते हैं, फिर 4 साल की ट्रेनिंग करते हैं, फिर पार्ट 2 करते हैं, देन यू बिकम स्पेशलिस्ट डॉक्टर, जिसमें ये इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं, रट्टे लगाते हैं, इम्तिहान पास करते हैं। एक सब्जेक्ट भी न्यूट्रिशन पे नहीं होता। डॉक्टर का नॉलेज भी उतना ही है न्यूट्रिशन पे जितना ये हमारे कैमरे वाले जो साहब हैं, जिनका इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। जितना इनको पता होगा न्यूट्रिशन का, उतना ही डॉक्टर्स को पता। सर ना इन्होंने न्यूट्रिशन में डिग्री ली होगी, ना डॉक्टर्स ने ली होगी। हाँ, ये जरूर है कि वो चीजों को समझ जल्दी लेते होंगे, साइंस के स्टूडेंट वो समझ लेते होंगे। मेरे जैसा जो नॉन साइंस का स्टूडेंट है, उसको समझने में जरा 5 मिनट लगते होंगे, उनको 1 मिनट लगता होगा। ठीक है, हमारे यहाँ ना न्यूट्रिशन डॉक्टरों को पढ़ाई गई, ना आवाम को पढ़ाई गई। अब आ गए हैं न्यूट्रिशनिस्ट। न्यूट्रिशनिस्ट वाला जो पार्ट है ना सर, ये सारा हाईजैक है। पूरा हाईजैक, इनका पूरा सिलेबस हाईजैक है। हाईजैक कहाँ से होता है? आप मुझे इजाजत दें सर, प्लीज। आपने ये फिक्रा सुना होगा, नाश्ता बादशाहों की तरह सुना है ना सर? जिसको ये बेसिकली इंग्लिश से ट्रांसलेट हो रहा है कि ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे। ठीक है, ब्रेकफास्ट मतलब तीनों खुराकों में से, तीनों खानों में से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ब्रेकफास्ट है। अगर सर एक नान कुलचे बेचने वाला बंदा ये कहे कि नान खाने से सेहत बनती है, तो सर आपके सेंसर जागने चाहिए या नहीं जागने चाहिए? क्योंकि इसका बिजनेस क्या है। जिस बंदे ने ये कहा था breakfast is the most important meal of the day, he was selling breakfast cereals. कैलॉग का नाम सुना होगा, पूरी दुनिया में कितनी बड़ी कंपनी है कैलॉग। ये उस बंदे ने ये मशहूर किया। एक बिलियनर बंदा हो,
सर उसके लिए नैरेटिव बिल्ड करना क्या उसने ये स्लोगन दिया। हाँ। और उसका जो है वो एक बिल्कुल सर सिलेबस में आ गया ना। हाँ, हाँ। जो चीज सिलेबस में आ जाए वो फिर हदीस बन जाती है, वो पक्की बात हो जाती है। बिल्कुल सही। हमें 14 नुकात क्यों नहीं भूलते? हाँ, कोर्स का हिस्सा था ना सर। हाँ। पाकिस्तान की नजरियाती सरहदें हम आज तक नहीं तोड़ पाए। यू थिंक ब्रेकफास्ट इज नॉट सर, इट्स नॉट इवन रिकमेंडेड। जब तक आपको सुबह भूख ना लगे आपको खाने की जरूरत नहीं है। नहीं होनी सर आप जरा अपने आबाओ-अजदाद को देखते हैं, गारों में रहते थे। गारों में जब निकल के काम करने के जाते थे, क्या वो पराठे खा के जाते थे? नेवर। चलो वो तो मिलियंस, मैं अभी आपको 50 साल पहले की 40 साल पहले की बात सुनाता हूँ। मैं गांव में था, ठीक है। मेरा ताल्लुक टोबा टेक्सन के एक छोटे से गांव से। मैंने बचपन में गंदम काटी हुई, ये सारा मैंने खेती बाड़ी काम किया, ठीक है। वालिद साहब के साथ। कौन सा गांव है ऐसे? पीर महल के नजदीक ही हमारा छोटा सा एक गांव है। मेरे गांव में बिजली उस वक्त आई थी जब मैंने IBA कराची से MBA कर लिया। MBA कर लिया बिजली उस टाटो से मैं पढ़ा हुआ। बिल्कुल। सर हम सुबह उठते थे, वालिद साहब के साथ खेतों में जाते थे, मेहनत मजदूरी करते थे। 11 बजे तक हम खाली पेट काम करते थे। पीछे हमारी अम्मी आती थी, उनके पास पराठे होते थे, दही होता था, लस्सी होती थी, चाय होती थी। सुबह 6 बजे के गए हुए हैं, 11 बजे तक एनर्जी कहाँ से आ रही है? कैसे हम तो नाश्ता करके गए नहीं थे। असल में कल्चर इंसान का यही था। इतनी मेहनत की, उसके बाद नाश्ता अर्न किया था। You have to earn your breakfast. You have to earn your breakfast. Okay. अब होता क्या है कि सुबह उठते ही मैं वो डब्बा पीऊंगा जूस का, जिसके लिए मैंने जरा भी कोई काम नहीं किया हुआ। बॉडी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। बॉडी की रिक्वायरमेंट हैबिट है। हैबिट है। फूड इज बाय द वे हैबिट। फूड इज अ हैबिट। फूड इज अ कल्चर। इट्स नॉट अ रिलीजन। ठीक है, इट्स अ कल्चर। आपके जो हमारी जो अहादीस है, हमारा जो दीनी लिटरेचर है सर, सुबह शाम खाने की बातें होती है। 2 टाइम्स पूरी दुनिया में। अभी तो रिसर्च इतनी करनी शुरू कर दी उस पे। आजकल एक लफ्ज आप गूगल भी करेंगे, OMAD, OMAD, 1 meal a day। 1 meal a day। सब पूरी दुनिया इस पे आ रही है, बिकॉज दैट इज अकॉर्डिंग टू द नेचर। 1 meal a day। सर ये अगर देखा जाए तो ये रोजे के साथ कोइंसाइड कर रहा है। जी बिल्कुल। ठीक है, 1 meal a day इज मोर रेलेवेंट विद द फास्टिंग। बिल्कुल सही। हमारा जो मेडिकल माफिया, शुगर माफिया, मोर रेलेवेंट टू योर बॉडी एज वेल। हाँ, हमारा शुगर माफिया पता क्या कहता है? दिन में आप 6 खाने खाएं, थोड़े थोड़े खाते रहें। सर ये भेड़ बकरियों का कल्चर हो सकता है, इंसानों का कल्चर ही नहीं है। वो कहते हैं मील साइज कम कर लें, तो मील साइज, पोर्शन साइज कम कर दें और थोड़ा थोड़ा खाते रहें। अब देखें उसके पीछे ये मैंने भुगता हुआ सर। या तो होना मैं तो खिलाई बातें नहीं मैं कर रहा, मैंने तो ये भुगता हुआ है। मैंने दिन में 3 खानों की बजाय मैंने 6-7 खाने कर दिए। नाश्ते 2 दफा करने शुरू कर दिए। थोड़ा सा नाश्ता ये कुछ पढ़ सुन के नहीं, जब पहले मैं शुगर माफिया का पार्ट था उस वक्त मैं तो पहले भी वही पढ़ सुन के करता था। उससे होता है क्या है कि आपकी इंसुलिन लेवल्स सारा दिन एलिवेटेड रहते हैं। जब भी आप खाते रहते हो, खाने से शुगर बनी तो आपके इंसुलिन लेवल ऊपर हैं। सर वो उनको नीचे आने का मौका ही नहीं मिलता, तो हाइपर एक्टिव रहे हर वक्त ही आप हाइपर इंसुलिनीमिया में रहे। रोजा इसलिए फर्ज है बिकॉज इट प्यूरिफाइज योर बॉडी। क्लेंजिंग होती है, तज़किया होता है ना सर। और रोजा सर हम पे फर्ज नहीं है, पहले वाली कौमों पे फर्ज था। साथ में रैशनल बता दिया, सो दैट यू बिकम प्योरिफाइड। ठीक है, आपका तज़किया हो सके। सर तज़किया यही है ना सर, कि मैं अगर दिन में 1 खाना खाऊंगा तो मेरी बॉडी में जो टॉक्सिक सेल्स हैं, जो रेजिड्यू चीजें हैं, वो रिसाइकल होना, जो एक्सेसिव है वो सारा वो रिसाइकल होना शुरू हो जाता है। मेरी चर्बी रिसाइकल होना शुरू हो जाती है। ठीक है, हमें माफिया ने कहा कि जी आप पोर्शन साइज कम कर दें, सारा दिन खाते रहें। मैं कहता हूं सर इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता, इससे बड़ी जहालत, इससे बड़ा क्राइम नहीं हो सकता। सारा दिन आप शुगर के पेशेंट को जी थोड़ा थोड़ा खाते रहें। अच्छा, शुगर लो हो जाएगी, कभी भी वो आपकी दवाई एडजस्ट नहीं करेगा, वो कहेगा चीनी खाओ, उसको स्पाइक कर लो। हाँ, होना क्या चाहिए था कि आपकी अगर शुगर बार बार लो हो रही है, इट मींस यू आर ओवरडोज्ड। हाँ, आपकी मेडिसिन एडजस्ट होना, मेडिसिन लोअर लेवल पे एडजस्ट करने वाले, वो कहते हैं चीनी खा लिया करो, दवाई नहीं चढ़ना सर। दवाई चढ़ी फिर दुकान बंद होती है ना सर।
सर रेकरिंग रेवेन्यू वाला जो बिजनेस मॉडल है ये पूरी दुनिया में कामयाब है।